कल विवाह पॉडकास्ट के एपिसोड 23 में आपका स्वागत है और यह वो जगह है जहां हम अपनी कहानियों को साझा करते हैं। हमारे सबक वास्तव में आप हमें बातचीत करते हुए देखते हैं ताकि आप जान सकें कि यह वास्तविक है। ठीक है, मैं आज बात करना चाहता हूं शायद आज शादियां क्यों काम नहीं कर रही हैं, लोग एक साथ क्यों रहते हैं बच्चों के लिए। और यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं कि पुरुष अपने घर में नेतृत्व क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं कैस हूं, मैं कैथरीन नहीं हूं कि आप सेक्स वापस पाने के इतने स्पष्ट तरीके हैं। तो जब आपने शुरुआत में अपने पति को डेट किया तो क्या आपने कभी अपने बालों के साथ दरवाजे का जवाब दिया? हम कल शादी कर रहे हैं। आइए नई शादी के साथ तलाक के आंकड़ों को पलटें। अब यदि आप किसी भी अवधि के लिए देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो हम पूरी तरह से अनस्क्रिप्टेड हैं, ठीक है? इसलिए मुझे नहीं पता कि यह कहां जा रहा है, लेकिन मुझे अपनी खूबसूरत और शानदार पत्नी को अपना दृष्टिकोण देना अच्छा लगेगा कि आज विवाह क्यों काम नहीं कर रहे हैं। आज शादियां क्यों नहीं चलती? खैर, मुझे लगता है कि प्रतिबद्धता वास्तव में कम है। मुझे लगता है कि बड़ी चीजों में से एक ये है कि सब कुछ बदली जा सकती है। हम वास्तव में एक भौतिक दुनिया में रहते हैं और किसी तरह हमारे पति, हमारी पत्नियां, मैं अपने बच्चों को कहने जा रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके बच्चे बदली जा सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में एक अच्छी बात है। कोई क्यों करेगा? एक महिला क्यों सोचेगी कि हे भगवान, मैं अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकती? मैंने इस तरह से सोचा। वैसे मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहता था कि कोई और उन्हें उठाए। मैं 50% हिरासत खोना नहीं चाहता था। मैं इनमें से कुछ भी नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी मेरे पति मेरे लिए बदली थे। क्यों? मैं उतना प्रतिबद्ध नहीं था जितना मैंने अनुमान लगाया था कि मैं होने जा रहा हूँ। अब जाहिर है मैं एक बुरा उदाहरण हूँ क्योंकि मैं प्रतिबद्ध रहा और हम चीजों को बदलने में सक्षम थे। लेकिन सवाल यह है कि शादियां क्यों नहीं चल रही हैं? ठीक है, वे काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप उस प्रतिबद्धता के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं जो आपने की थी, क्योंकि हर कोई और सब कुछ बदली जा सकती है। आइए इसके बारे में अधिक बात करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वही संबोधित करना चाहता हूं जो आपने अभी कहा है, क्योंकि आप एक बुरे उदाहरण नहीं हैं। मुझे लगता है कि वहां है एक कारण है कि हमने एपिसोड किया कि लोग बच्चों के लिए एक साथ क्यों रहते हैं। मेरा मतलब है ऐसे कई कारण हैं कि लोग वहां क्यों रहते हैं। वे तट पर क्यों रहते हैं? आप हमस्टर व्हील में हैं। वे कभी भी घूमना बंद नहीं करते हैं। आप रोलर कोस्टर पर हैं या आप इसे पागल ट्रेन कहना पसंद करते हैं। जैसे बहुत सारे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप एक बुरे उदाहरण हैं। मुझे लगता है कि यह एक समस्या है कि लोग उद्धरणों में प्रतिबद्ध रह रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में प्रतिबद्ध नहीं हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यदि आप इसे पहचान सकते हैं तो हम एक सेकंड के लिए प्रतिबद्धता के बारे में बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन प्रतिबद्धता, आप जानते हैं, पुराने दिनों में, मुझे नहीं पता कि क्या आप ये जानते हैं, लेकिन पुराने दिनों में मुझे यकीन है कि आप इसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त करते हैं। मुझे नहीं पता, तुम मुझसे बहुत बड़े हो, प्रिय। सरल। तो अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो पुराने दिनों में अगर आपका तलाक हो जाता था तो आप अपने समुदाय द्वारा स्वचालित रूप से अपमानित होते थे, है ना? अब आजकल ये पूरी तरह से अलग है। इसे स्वीकार कर लिया जाता है। आप नहीं हैं, आप अपमानित नहीं हैं। यदि आप तलाक लेते हैं तो ये स्वीकार किया जाता है, ये ठीक है, क्योंकि लोग प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं करते हैं। जैसा आपने कहा, मैं उनकी प्रतिज्ञाओं, उनकी वास्तविक प्रतिज्ञाओं को कहूंगा। जैसे आपको गंभीरता से सोचना शुरू करना होगा कि वो क्या है जो आप अपनी प्रतिज्ञा पर कहना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप इसके अंत में जोड़ रहे हैं, जब तक कि मैं अपनी जरूरतों को पूरा नहीं करता तब तक आप शादी नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि यह वास्तव में बड़ा मुद्दा है कि लोग अब तलाक क्यों लेते हैं। सही है, ये सशर्त है। ये सशर्त है। मैं प्रतिबद्धता के बारे में आपने जो कहा उस पर वापस जाना चाहता हूं, क्योंकि यह वास्तव में एक अच्छा बिंदु लाता है कि दो अलग अलग प्रकार की प्रतिबद्धता है। यदि आप अपनी शादी में साथ चल रहे हैं क्योंकि आप शादी के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन आप अपने साथी के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं, तो आप खुशी के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं। आप खुशी के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं। आप एक पूर्ण जीवन के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं। निश्चित रूप से उस प्रकार की प्रतिबद्धता में मूल्य है क्योंकि आप हैं। तकनीकी रूप से अपनी शादी को नहीं छोड़ना, लेकिन अगर आप बस मेरी तरह साथ चल रहे हैं तो मैंने पहले ही खुद को छोड़ दिया था, अपने पति को छोड़ दिया था, अपनी शादी पर छोड़ दिया था। मैंने हार मान ली थी, लेकिन मैं अभी भी मैं तलाक नहीं लेना चाहता था। तो प्रतिबद्धता को दो तरीकों से देखा जा सकता है, जैसे आप बस एक तरह से लाए गए हैं। आप कुछ कहने जा रहे थे? हाँ, इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। जैसे अगर आप लोग सोचते हैं, जैसे जानबूझकर। याद रखें जब हम मिले थे और आप जैसे थे। नहीं, मेरा मतलब है, मैंने देखा, मुझे लगता है कि यह ओपरा था। 30 दिवसीय सेक्स चुनौती की तरह है और आप हर एक दिन सेक्स करने की कोशिश करते हैं और विवाह जो सफल होते हैं वे सेक्स करते हैं और इसलिए इरादे के लिए प्रतिबद्ध है। और फिर प्यार करने, आनंद लेने, एक साथ रहने की प्रतिबद्धता के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसके कई अलग अलग डिग्री हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि शादी आज क्यों काम नहीं करती है। आपके दिमाग में ये विचार हैं जो फिर से आपकी आवश्यकताओं पर वापस जाते हैं। वे आपकी आवश्यकताओं पर वापस जाते हैं और आपका प्यार वास्तव में क्या है, आपने जो कहा, सशर्त दाएं। मुझे लगता है कि लोग बहुत अधिक समय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आप मुझे वो देते हैं तो मैं आपको ये दूंगा। मुझे इसे एक सेकंड के लिए देने से दूर करने दें। कैसे हम लेने के लिए जाने के बारे में, ठीक है? अगर हम कुछ सोशल मीडिया टिप्पणियों के बारे में सोचते हैं तो मेरा साथी कभी नहीं, है ना? आप जो कर रहे हैं वो ले रहा है।
इसलिए आपने देना बंद कर दिया और आप अभी भी बदले में कुछ उम्मीद करते हैं। ये बदले में कुछ देने और उम्मीद करने से भी बदतर है। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? जैसे ये बिल्कुल असिन है। यह मेरे लिए पागल है। कितने लोग देना बंद कर देते हैं और फिर भी पाने की उम्मीद करते हैं। फिर भी यह पहले से ही काफी बुरा था कि आपने पहली जगह पाने के लिए दिया, आपकी जरूरतें। मुझे लगता है कि शादियां आज काम नहीं चलती क्योंकि लोग सिर्फ अपने बारे में परवाह करते हैं। और वैसे यह मैं नहीं हूं, यह नया नहीं है, यह पुराने डेल कार्नेगी है। 1912 ने अपनी किताब लिखी थी। जैसे लोग स्वाभाविक रूप से, आप अपनी आवश्यकताओं की परवाह करते हैं, मैं अपनी आवश्यकताओं की परवाह करता हूं, आप सभी केवल अपनी आवश्यकताओं के बारे में परवाह करते हैं या देखते हैं। लेकिन यह काम में है। नहीं नहीं इतना ही नहीं। नहीं नहीं, केवल एक नींव के रूप में। दाएं। मेरा मतलब यही है। लेकिन काम में ये केवल इसलिए नहीं है क्योंकि आप और मैं, उदाहरण के लिए, हम एक दूसरे की ओर देखते हैं कि हम एक दूसरे की जरूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं। दाएं। बल्कि यह लेन देन है। यही वह है जो तब आया जब आप शादी में पाने के लिए देने और इन सभी चीजों का वर्णन करने की कोशिश कर रहे थे। विवाह बन गया है। न केवल आपका जीवन साथी बदली जा सकता है और आपके जीवन में सब कुछ बदली जा सकती है। सब कुछ एक लेन देन है। तो टैट के लिए टिट है, यह उसके लिए। हाँ, यह इतना अच्छा मुद्दा है क्योंकि अब अगर आप सोचते हैं कि कैसे, मुझे नहीं पता कि आज सुनने वाले आप में से कितने लोगों ने स्कोर रखने पर कोई काम या समझ बनाई है। यह उस सामान में बहुत बड़ा है जो मैंने अपने जीवन में किया है। अधिकांश समय हम स्कोर को नकारात्मक रखते हैं, है ना? जैसे हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मैं ये करता हूँ, ये, और आप यह नहीं करते हैं, ये, जो कि जैसे को तैसा कैथरीन के बारे में बात कर रही थी, जो सब सिर्फ स्कोर रख रहा है। लेकिन क्या आपको याद है कि हाल के एक एपिसोड में जब आपने कचरे के डिब्बे के बारे में बात की थी, है ना? हर कोई खर्च करता है, उसने कहा, हर कोई अपना सारा समय उस पर ध्यान केंद्रित करने में बिताता है जो 10 बार कचरा बाहर नहीं निकाला गया था। और सुपर नग्गी, सुपर कुतिया, सुपर परेशान, सुपर आप कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन अन्य 9 बार ऐसा करने के लिए थोड़ा भी आभार नहीं था, है ना? वास्तव में आप उन 9 बार को नोटिस भी नहीं करते हैं। और यह पहले से ही 7 सकारात्मक से केवल एक नकारात्मक लेता है। तो अगर आप, मुझे लगता है कि हमने तय किया है कि शादी में ये 700 है। हमने किया, मुझे लगता है कि आप सही। मैंने 70 या 700 की तरह कुछ कहा, क्योंकि मैं आपको अभी बताऊंगा, ये 7 नहीं है। 7 नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर आप लेन देन को हटा सकते हैं और इसे बदल सकते हैं, तो मैं देना चाहता हूं, मैं सिर्फ प्यार करना चाहता हूं, मैं और जानना चाहता हूं। मुझे इसे एक सेकंड के लिए एक पुरुष परिप्रेक्ष्य दें ताकि हम महिला के परिप्रेक्ष्य को खिला सकें या महसूस कर सकें। एक महिला को सुरक्षा की जरूरत है ना? अब मैं यह नहीं कह रहा हूं, मैंने हाल ही में एक एपिसोड में कहा था, दोनों को अंतरिक्ष, सुरक्षा, क्षमा करें, स्थान की आवश्यकता है। नहीं, यह वही है जिसकी आपको आवश्यकता। एपिसोड को देखें, निश्चित रूप से सुरक्षा नहीं। हालांकि मेरा मानना है कि यह एक आदमी की जिम्मेदारी है क्योंकि भावनात्मक डिस्कनेक्ट, है ना? पहली चीजों में से एक जो आप हमेशा जरूरतों के साथ आते हैं वह है कनेक्शन। भावनात्मक से शुरू होने के लिए बहुत सारे स्तर हैं, इसलिए एक आदमी के रूप में यदि आप अपनी जरूरतों का बचाव करने और अपनी जरूरतों को पूरा नहीं करने के लिए अपनी पत्नी को दोष देने के बारे में सोचते हैं तो आप कभी भी अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं? पत्नी अपनी पत्नी का बचाव करती है, अपनी पत्नी को संक्षेप में प्यार करती है, जिससे वो काफी सुरक्षित महसूस करती है। अधिक बात करने के लिए, अधिक प्यार करने के लिए, अधिक तिथियों और समय के लिए उपलब्ध होने के लिए और उत्साह के साथ आपके लिए सब कुछ छोड़ देना, आपको अधिक शारीरिक रूप से चाहते हैं। जैसे यदि आप सुरक्षित नहीं हैं तो इनमें से कोई भी सामान कभी नहीं हो सकता है ना? ये सब इसलिए है क्योंकि आप इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि शादी कैसे काम नहीं कर रही है क्योंकि आपका जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तुम्हारा क्या विचार है? हाँ, आप जानते हैं कि मैं बस सोच रहा था जैसा कि आप बात कर रहे थे, क्योंकि यह अनस्क्रिप्टेड है। कभी कभी मैं सिर्फ उड़ा देता हूँ कि आप कितनी अच्छी तरह बात कर सकते हैं। मुझे कभी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ इतने अच्छे वक्ता हैं। धन्यवाद बेब। यहाँ बात है, यदि आप अपनी शादी से अधिक चाहते हैं, यदि आप वास्तव में समझना चाहते हैं कि विवाह आज क्यों काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस बात पर गहराई से विचार करना शुरू करना होगा कि आप उस तरह के साथी क्यों नहीं हैं जो आपको होना चाहिए। लोग सही साथी खोजने की कोशिश में इतना समय बिताते हैं। हम इसके दोषी थे। वाकई हमारे पास ये सभी नियम थे, ये सभी सीमाएं थी। मैंने हाल ही में आप लोगों के साथ साझा करने के बारे में सोचा था कि मुझे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि कैथरीन सुंदर होने जा रही है। जब मैं कैथरीन से मिला तो उसे बस वफादार होना था, तुम्हें पता है। लड़का, क्या मुझे अपनी विचार प्रक्रिया के साथ बहुत सारी गलत जानकारी थी, और लड़का, क्या मैंने जैकपॉट मारा? हाँ, लेकिन यहाँ बात है, जब आप उनसे मिलते हैं तो आप अपने साथी की तरह क्या होना चाहिए, इस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश में आप इतना समय बिताते हैं। आप में से कुछ सूची करते हैं, उन्हें इन बक्सों की जांच करनी पड़ी। ये मेरी जरूरी चीजें हैं, ये मेरे समझौते हैं, ये मेरे हैं जिन्हें मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हें पता है, यह एक बात है, ठीक है। मेरे पास वास्तव में एक बिंदु पर एक सूची थी, लेकिन फिर जब आप रिश्ते में आते हैं तो आप उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश में इतना समय बिताते हैं क्योंकि चीजें रास्ते में आ गई, है ना? रक्षात्मकता, जीवन से अपेक्षाएं, शायद आपका करियर, बच्चे, है ना? अनादर या जवाबदेही या उसकी कमी क्योंकि आपके पास नौकरियां और भूमिकाएं थीं जो आपने तय की थीं और ये सभी चीजें होती हैं।
तो आप अपने साथी को ठीक करने की कोशिश करना शुरू करते हैं और उन्हें वो बनाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। इसके बजाय आप ये पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं करते कि आप सबसे अच्छा लानत साथी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि तब यदि आप अधिक दे रहे हैं, कम ले रहे हैं, तो आपको बस प्राप्त करना है ना? खैर, मेरा मतलब है, आप दोनों, यदि आप दोनों ऐसा कर रहे हैं, तो सोचे कि यह कितना विस्फोटक हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर हूँ, जो वैसे, सचमुच, जो हम बहुत बड़े हो गए हैं, तो विस्फोट अब बहुत अलग हैं। वे क्रोध फटने वाले हुआ करते थे और अब वे हैं आह। हाँ, नहीं, वे बहुत अलग हैं। लेकिन हाँ, कल्पना कीजिए अगर, और मुझे इसकी कल्पना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत काम किया है, और इसलिए नहीं, लेकिन उनके लिए कल्पना करना महत्वपूर्ण है। हाँ, तो मैं यहाँ पर अपना सर्वश्रेष्ठ स्व बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वो यहाँ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। यह अपेक्षा को दूर करने में मदद करता है। यह विवाह की लेन देन की प्रकृति को दूर करने में मदद करता है। ये प्रकृति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है। यह इसे हटाने में मदद करता है, क्योंकि आप इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि आप सबसे अच्छे साथी कैसे बन सकते हैं, आप और अधिक कैसे कर सकते हैं। और इसलिए आपने जो कहा था, मुझे लगता है कि तब आपने कहा था कि तब आपको वास्तव में अधिक मिलता है। आप प्राप्त करते हैं, आप प्राप्त करते हैं। ये पाने के लिए देने से पूरी तरह से अलग है। हाँ, ये बस होता है। वो सही है। हाँ। प्राप्त करना, हाँ, प्राप्त करें बनाम प्राप्त करें। मुझे ये यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, तो मैं सेक्स का उपयोग करने जा रहा हूं क्योंकि यह विशेष रूप से पुरुषों के लिए बहुत जोर से प्रतिध्वनित होता है, और शायद आप महिलाओं के लिए जिनके पति सड़क पर रहे हैं जहां मैं गुस्सा, पाउटी, निराशाजनक था। हम दोनों एक बच्चे हैं, हम सेक्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचते हैं, तो जब मैं हटाता हूं, तो सुरक्षा, मैं उस आवश्यकता को हटा देता हूं जो मुझे सेक्स करने की आवश्यकता है। मैं एक आदमी हूं, मुझे जरूरत है। मुझे याद है कि जिस रेखा ने इसे बंद कर दिया था, मुझे इस चीज का उपयोग करने की आवश्यकता है, और मैं सभी पागल हो गया। मैं आकर्षित नहीं हूं, मैं प्यार में नहीं हूं, मैं परेशान हूं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? दाएं? और इसलिए यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, तो मैं अपनी जरूरत को हटा देता हूं, उसे एक ऐसा वातावरण देने की कोशिश करना शुरू करता हूं जो सुरक्षित हो। इसलिए मैं अब एक कर्कश बच्चा नहीं हूं, मैं बस दिखा रहा हूं। अपेक्षा को दूर करें। मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको उम्मीद को हटा दें, और मैं ये पता लगाने की कोशिश करना शुरू कर देता हूं कि कैथरीन को क्या चाहिए। ठीक है, और यह सिर्फ सुरक्षा नहीं थी, निश्चित रूप से ये सभी चीजें हैं जो आपको दिखाने के लिए करनी है, और फिर जब आप उसकी जरूरतों को पूरा करना शुरू करते हैं, ओह, मैं अब जिस तरह से आप शब्द प्राप्त की व्याख्या करते हैं, उसे अब सावधान करते हैं, लेकिन इसलिए ये सब कुछ बदल देता है। और आप जानते हैं कि कैथरीन मुझसे कहती थी कि यह ऐसा था। आप जानते हैं कि यदि आप चिल्लाना बंद कर देंगे, तो मुझे खुशी होगी कि आप चिल्लाना बंद कर दें। मैं चाहता हूं कि आप हर बात करना बंद कर दें। समय हम सेक्स के बारे में बात करते हैं जो मुझे कम चाहता है, उन सभी चीजों के बारे में सोचें। और मैं उन पुरुषों को जानता हूं जो सुन रहे हैं, आप इसके साथ प्रतिध्वनित होते हैं। बस अपनी जरूरत को हटा दें और बस देना शुरू करें। और जेब में पैंटी, तौलिया खोलना, बच्चों को जल्दी सुलाना, बाथरूम। यह अच्छी चीज है, ठीक है? यह अच्छी चीज है। यह विवाह के ठीक विपरीत है, या उन्हें काम नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि विवाह काम कर सकता है। हमने आपको अभी सटीक कदम दिए हैं, ठीक है? उनका पालन करें। हाँ, ठीक, हमें जाना होगा। अलविदा। इसने मुझे आगे बढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, हम आपको अगले एपिसोड में देखेंगे। अलविदा।